चलो देखो, ध्यान दो, ध्यान दे रहा सब। आज हम लोग क्या पढ़ना है? एक्सरसाइज 3.5, ठीक है। चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है रैखिक समीकरण में बताना है कौन, इसमें 4 क्वेश्चन है। किसका हल अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अनेक हल है, पहचानना है। अगर जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणनखंड से हल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। x माइनस 3y इजकल टू -3 इजकल टू 0, और यहाँ देखिए 3x माइनस 9y माइनस 2। बताइए इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा कि अनेकों हल होगा कि कोई हल नहीं होगा? देख के बताइए जल्दी। नियम पता है आपको ना, कि नहीं पता है? जल्दी दे, नियम बताया गया था कैसे हल का पता करिएगा। अरे बुर्बक, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो एक है 1/3, आई काटिएगा 3 एकम 3 3 3, और ये भी 1/3, और यहाँ 3/2 आ रहा है, -3/-2। तो कहने का मतलब पहला और दूसरा क्या दिख रहा है? बराबर, और तीसरा बराबर नहीं है। जब दो को बराबर दिखता है, तीसरा नहीं बराबर होता है, तो हल कैसा होता है? इसका होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। तो इसका वज्र गुणनखंड से हल आपको नहीं करना है। कह रहा है जिसका अद्वितीय हल है ना उसी को वज्र गुणनखंड से बनाया। तो इसका तो अद्वितीय हल है नहीं, कोई हल नहीं है। नियम पता है कि नहीं पता? ये सब है, कब कोई हल नहीं होता है बताया गया है कि नहीं बताया गया है? बोलवा ना करिए सुनो, ठीक है बा, कोनो बात नहीं बा, मत ना पढ़ो सब। 2x + y एग्जाम के दिन जाकर रोई हो, हम क्या करें? -5। अब है ये क्वेश्चन है, इसका देख के बताओ जल्दी। बताओ ये सब क्वेश्चन अब तो के दिक्कत हो रहा है, क्या पढ़ेगा सब तो के? ये सब 3.2 में पढ़ा दो बा, कॉन्सेप्ट में पढ़ा दो बा। बताओ हो रहे, बताओ लेकिन इसका हल तो सब आप बताइए कैसा हल? कोई हल। चलिए देखिए, इस बच्चे को मिली, इस बच्चे से मिली कितना बखलो लेके आए। जब यहाँ पर 2/3, यहाँ 1/2, क्या देखिए आप, पहला दूसरा ही बराबर नहीं रहता। a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 क्या कहलाता है? मान लीजिए a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कैसा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है? हल होता है अद्वितीय हल होता है। सब नियम आपको पता होना चाहिए। अद्वितीय हल या केवल एक हल, केवल एक हल, इसी का होता है कि नहीं होता जी? इसी का दो गो आंसर होता है, अद्वितीय हल या केवल एक हल। तो इसी को आपको वज्र गुणनखंड से बनाना है। किस विधि से बनाना है? वज्र गुणनखंड से बनाना। तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? चलिए बाबू तीसरा देखिएगा। आगे सबका हम बता देते हैं, पूछ लेते हैं, बता देते हैं, उसके बाद हम हल भी करके दिखाएंगे। अब यहाँ देखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। फिर यहाँ देखिएगा 6x माइनस 10y बराबर -40 इक्वल टू 0। इसका हल बताइए कैसा होगा? दिमाग लगाइए, काट कोट के देखिए कौन कौन बराबर आ रहा है, कौन नहीं बराबर आता है। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, मतलब कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सभी बराबर है। तो कैसा हल होता है? अनेकों हल होता है। अनेकों हल इसका कोई दिक्कत जी? किसी को दिक्कत नहीं होगा? आगे बढ़ा जाए। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्या रहा है बाबू? क्वेश्चन देखिएगा, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर से 3x माइनस 3y माइनस 15। जल्दी बताइए देख के कैसा हल है? कोई हल नहीं। कब होला? बौक हुआ आदमी वाला बौक होला, तू का हुआ ये बताओ? सबके नियम नु बा है?
जब यहाँ पर 1/3 यहाँ 1/1 आ रहा है, A1/A2 बराबर है नहीं कि B1/B2 के, तो अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है, कैसा हल है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होता है जब कब कोई हल नहीं होता है, जब पहला दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं रहे। यहाँ पर ऐसा कंडीशन फंसे, देखो दिख रहा है, मतलब पहला दूसरा बराबर हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के, तब कौन सा हल होता है? कोई हल नहीं। समझ में आ गया कि नहीं है? अब कह रहा है क्वेश्चन में कि तो चारों चीज आपको पता चल गया, जिसका जिसका अद्वितीय हल है, मतलब कि 2 नंबर का और 4 नंबर का वज्र गुणनखंड से हल करे। ठीक है, वज्र गुणनखंड विधि से इसको क्या करना है? हल करना है। किया जाए कि नहीं किया जाए? किया जाए। वज्र गुणनखंड विधि पता है कि आप लोग नहीं पता है? जिसको नहीं पता समझ ले। आइए आपको मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, 2x प्लस y माइनस 5 = 0, फिर से 3x, जिसका जिसका अद्वितीय हल है उसी का वज्र गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो y माइनस 8 = 0। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, आगे नाम लिख देना। A1 कितना है? A1 बराबर 2 है। A2 बराबर बाबू 3 है। B1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? 2 है। C1 कितना है? -5। C2 कितना है? -8। ओके है, कोई दिक्कत किसी को? ये आ गया समझ में? अब आपको करना ही क्या है कुछ, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र क्या होता है जी? सूत्र देखिए कितना आसान होता है। कैसे सूत्र लिखेंगे? बी से ABCD शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे? बी, उसके बाद C, उसके बाद D नहीं जाना है, फिर उल्टा आना है AB, BC BC, फिर नीचे हूं ये चीज में लिखना है। सब के ऊपर वाला में 1 लगाना है, नीचे वाला में 2 इसका तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी तिरछा तिरछी गुना कर दे। कोई दिक्कत? पहला जो खंड है उसको x का सूत्र है, दूसरा खंड का y का सूत्र है, और तीसरा का 1 का। याद रखिएगा बात। मतलब कि आप कह सकते हैं x बराबर सूत्र लिख सकते हैं। देखिए C याद रखिएगा, B1। देखिए अब एक और चीज, B1 से आपको स्टार्ट करना है। हाँ रखिए, B1 C2 C माइनस B2 C1। ओके, सूत्र कितना आसान था? B1 C2। याद रखिएगा 1 वाला से शुरू करना है, हरने वाला 2 से स्टार्ट करना है। याद रहेगा B1 C2 B2 C1, फिर बराबर बीच में देना है। क्या देना है? बराबर ही देना है। और y का सूत्र लिखना है। y का सूत्र क्या था? देखिए इसका भी 1 से शुरू कर, C1 A2 माइनस C2 A1। फिर 1 का सूत्र लिखना है, वो क्या होता है जी? A1 B2 माइनस A2 B1। कितना आसान था जी बाबू, बहुत इजी था। और यह तीसरा विधि वज्र गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि है? वज्र गुणनखंड विधि। जो नहीं जानता था तो जान जाए। आई बहुत कभी कभी एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछ देता है इसको ना। आइए शुरू करते हैं इसका। अब कुछ करना का है, बस आपको x लिखना है, अब मानवा बैठा देना। B1 का कितना मान है? देखिए यहाँ पर 1 है, 1 रखिए, बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता, गुना दे दीजिए। C2 कितना है? देखिए आप -8 है। देखिए 2 को चिन्ह 1 लगा नहीं रहेगा, इसको घेर के रखिएगा। फिर बीच में घटाव है तो घटा दीजिए सूत्र के हिसाब से। B2 कितना है जी? B2 है 2 गुना C1 कितना है? -5। इसका सूत्र। फिर y का लिखने के लिए आइए, y के लिए y का C1 कितना है जी? -5 गुना C1 हो गया। A2 कितना है जी? 3 है तो 3 दे दीजिए, घटाओ A2 3 हो गया। अब ये C2 कितना है? -8 यहाँ पर घेर दीजिए, गुना A1 कितना है? A1 है 2 तो 2 दे दीजिए। कोई दिक्कत? अपना मन से कुछ नहीं देना, जो में है ही ये रखना है बस। फिर है ये 1 के लिए A1 कितना है बाबू? A1 2। B2 कितना है? 2। A2 कितना है? 3। B1 कितना है? 1 को उल्टा रखिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब क्या करिए, सबका गुना करिए। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे गुना करिएगा।
ध्यान दीजिएगा बीच वाला माइनस है, इसको पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत। ए साइड के आंसर ए साइड, ए साइड के ए साइड। तो देखिए एक में -60 से गुना -60, कोई दिक्कत जी। इसको घेर दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए माइनस, ये तो हम रख दिए हैं, तो 2 बचे -10, या तो आप -10 लिख सकते हैं या दोनों डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन बीच में भी है घटाओ तो दे भी सकते हैं, अगला स्टेप में ही काम कर लेंगे। यहाँ ये पानते हैं -15, इधर आप नहीं घेरेंगे दिक्कत नहीं है, पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ घटा हुआ तो घटा दिए। 8 दूना -16, -16, कोई दिक्कत किसी को। फिर बराबर यहाँ ये 1/2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो गया। अब ये इसको हल यहाँ पर कर लेते हैं, आंसर तक गया है, पूछिए कैसे। x बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये -8 और दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा +10। यहाँ ये y के लिखिए, यहाँ देखिए -15 और +16, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। और यहाँ पर 1/1। अब इसका हल करिएगा, x बराबर तो कितना जाएगा 2, प्लस माइनस आता है ना, और y के इसका 1, यहाँ पर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x/2 एक वाला जो है आंसर में रख देंगे और तीसरी गुना करेंगे, x एकम x और 2 एकम 2, x का आंसर आ गया। y के लिए देखिए y/1 है, इससे ही इसका भी कंपेयर इसी से ही कर देंगे, इसका तीसरी गुना y एकम y, 1 एकम 1, x का आंसर 2 और y का आंसर 1, हो गया आंसर। कितना आसान था x y का आंसर लाना। बजगुणनखंड समझ में आता है आप लोगों को ना? नहीं भी आता है तो समझ गए कि अभी दिक्कत है। बहुत आसान होता है कि नहीं? सबसे आसान होता है, बस मान बैठाना है, गुना भाग करना है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट।